हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट कहाँ चला गया, सेकंड आ रहा है। फर्स्ट पहले बता चुका हूँ ना, इससे पहले वीडियो देखो ना, पहले इसमें आगे देख लेना। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ फर्स्ट के ऊपर। उससे पहले एग्जाम्पल भी कराया और उससे पहले आपको करा है आपको एपी को बताया गया एपी होती क्या है। ठीक है, हाँ मैं बताऊँ आपको देख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको बता रहा है कि ए कितना 10 है और डी कितना आपका डी पे आपको 10 है। ठीक है, और आपसे बोला गया बताओ इसके आगे की और टर्म कितनी होगी, और कितना ए 4 तक बोला। ठीक है, हाँ ए वन कितना है, तो देखो ए फोर है समझो पहले। ए वन आपको दिया है, ए टू ए थ्री और ए फोर तक आपसे पूछा है। ठीक है, मैंने आपसे बोलता है नंबरों की होती है सीधी होती है, नंबर होते बैठे रहते लाइन से। ए पहला नंबर, उसका बाद में एक और, 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 ऐसे होता है नंबर आपके एकदम लाइन से आपके नंबर के होते हैं बैठे होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऊपर नाम बोल रहे हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। ठीक है, तो ए वन आपको दिया हुआ है क्या, 10 दिया हुआ है। ए वन कितना 10 है। आंसू बोला है, आंसू बताएगा कि ए टू बताओ, ए थ्री बताओ और ए फोर बताओ। क्या समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है समझ में। हाँ भैया आ रही है हमें, तो मेरे को बताओ आपको ए टू तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालोगे भैया। हमें ये बात होता है हमें कि इन दोनों के बीच से जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा डी होता है। ना सही बात है, तो भैया हमें डी बताएं। डी मैं डी होता क्या है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, कि डी का फॉर्मूला होता है भैया पीछे वाला माइनस आगे वाला। पीछे वाला कितना है, पीछे वाला भैया ए टू, आगे वाला माइनस ए वन। ठीक है, डी कितना है, डी भैया 10 है, पर ए टू कितना है भैया, ए टू तो नहीं पता कोई नहीं। कि ए वन कितना है, कि ए वन भी 10 है। रिमाइंड माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, हमने हल्की फुल्की मैथ तो बड़े हो गए ना। माइनस का उधर आगे प्लस का, भैया 10 इधर आगे 10 था, इधर आगे 10 बन गया। कितना आ गया ए टू, कितना हो गया 20, इसका कितना आ गया ए टू हो गया। हाँ भैया आ गया समझ में, ए टू कितना आ गया 20। जब देना अगर ए टू 20 है, ए टू कितना 20 है, और ए वन कितना आपका 10 था, यानी दो तो मिल गया आपको। ये वो पहले से दिया हुआ था, ये आपको ए टू मिल गया। अब क्या मैं आपसे बोलूँ, मैं बताओ ए टू और ए थ्री के बीच में डिफरेंस कितना डी होता है, तो कॉमन डिफरेंस हमें सेम चलता है ना एपी में। पर एपी तो तभी कहलाएगी ना, कोई भी नंबर है आपके लाइन से बैठे हुए, तो एपी तो तभी कहलाएगी जब उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता सेम होता है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में अगर डी है, तो इन दोनों के बीच में तो डी डिफरेंस होगा ना। हाँ तो बस सिंपल सी बात है, क्या करो इसको मिटा दो उसका। क्या करो भैया, वही भी सेम हो गया। अब क्या करो, जब आपने अब ए टू ए वन लिया था, और मैं ए थ्री ए टू ले लो, दिखता होगा। पीछे वाला इन दोनों में ले रहे हैं, ले रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, ए थ्री पीछे वाला ए थ्री माइनस भैया ए टू, ए थ्री कितना भैया, ए थ्री नहीं पता भैया। चलो डी कितना है भाई, डी तो 10 ही है, डी तो भैया 10 ही है, डी लिख रहा हूँ ना, डी तो 10 ही है, 10 लिख दो। ए थ्री कितना भैया, ए थ्री तो नहीं पता भैया, कोई नहीं यहाँ पे लिख दो। ए टू कितना भैया, ए टू अभी निकाला जस्ट भैया, देखो 20 है। अच्छा भाई जो अभी निकालो उससे ले लो, अब इसमें हाँ भाई ले लो, कुछ करनी। ए टू 10 का 10 भी, इधर प्लस का आगे माइनस का आगे प्लस का 20 हो गया, इसकल टू ए थ्री कितना गया, ए थ्री इसकल टू कितना गया 30। ठीक है, हाँ अब धना इससे एक बात समझ में आती है। देखो पहला आया 10, पहला आया कितना 10 दिया होता, यहाँ कहाँ दिया भाई 10 दिया होता, उसके बाद 20 आया, उसके बाद कितना 30 आया। तो सीधा सीखने को मिला क्या, कि आगे जस्ट चल रहा है कोई सी भी आपको नंबर दिया हुआ है, उसके जस्ट आगे वाला नंबर आपको बताना है। चलो कोई सा नंबर दिया हुआ है और उसके आगे वाले टर्म, उससे आगे वाली टर्म ये आपको बतानी है। जैसे आपको ए में दिया होता, इससे जस्ट आगे वाली ए टू आपको बतानी थी, तो आपके करो उसमें डायरेक्ट इसमें आप डी को आप एड कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट दिमाग में करोगे ए वन करो, डायरेक्ट आपको डी जोड़ दो आप। ठीक है, आगे तरीका होगा जब शुरू में ए फोर निकालना आपको, तो इससे पहला टर्म उसकी ए थ्री का जोड़ दोगे आप, डायरेक्ट आप डी जोड़ दोगे, ये आपको कितना आपका ए फोर कहलाएगा। समझ में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला तो यह मतलब ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला है, बस उल्टा ही ले आया। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है देखो, अगर डायरेक्ट निकालना क्या हो, जो वाली जो टर्म है उससे जो इसी आपको टर्म निकालने, उससे पहले वाला जो डी आपका टर्म है उसके अंदर क्या हो, बस आपको डी आपको एड करना है। ठीक है, तो ए थ्री कितना है 30 30 प्लस में डी, और डी कितना भी डी हमें पता है 10 है, ताकि हमें 40 आ गया। क्या कर लोगे बताओ भैया, कर लोगे कौन कौन सी टर्म बनी आपकी, पहली बनी आपकी भैया और 10 थी 20 और 30, और फिर आपको 40 आएगा। समझ में आ रहा है, ये आपकी नंबर सीरीज बन गई 10 20 30 और 40। ठीक है, आ रहा समझ में, बिल्कुल ये बात है। हाँ भैया आ गया हमें समझ में। ठीक है, हाँ अब सर सेकंड वाला वर्क करना, ये मैं कहूँ सेकंड वाला तो ठीक है, थोड़ी सेकंड देता हूँ रफ करना। ठीक है, हाँ सो रफ कर दो पहले। अब जो भैया अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा,
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसका सेकंड कि आपको ना ए दिया हुआ कितना -2, ये तो बहुत सिंपल है। ए कितना दिया हुआ है, ये तो मैं ही करूँगा, हाँ नहीं ये तो हम करेंगे, ये चल ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है और एक कितना दिया है -2। तो मेरे को बताओ, मैंने क्या बोलता और आपको निकालनी क्या निकालनी है, वही आपको टर्म निकालनी, A1 आपको उतारना है, A2 A3 और A4 तक उतारना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ अगर A1 A2 A3 और A4 उतारना है तो तरीका क्या था, तरीका तो वही था भैया कि आपसे उससे पहले जो आपको टर्म दी गई ना उससे आगे वाला टर्म आपको निकालनी है, और आपको A2 निकालना है। तो A2 से पहले वाला कौन है, A1, इसके अंदर बस आपको D ऐड करना है। मतलब अगर A1 कितना है, A1 यानी A की बात है ना, A1 कितना है इतना भी, इसमें D जोड़ूंगा मैं तो A2 आ जाएगा सामने, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ A1 कितना है -2, इसके अंदर D जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 0, यानी A2 कितना गया -2, A2 कितना गया -2 आ गया। और बताओ -2 अगर A2 है तो उसके अंदर 2 से D जोड़ूंगा मैं, D कितना है 0, यानी कि वह A3 आपको कितना जाएगा -2 आ जाएगा। और उसमें 2 से 0 जोड़ूंगा तो ये -2 आ जाएगा। इन मेरा जब भी आपका कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो वो संख्या बार बार होती रिपीट होते रहती है, तो मेरा हाँ मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 0 आ गया, तो बार बार आपका -2 ही आएगा, सिंपल वाली बात। हाँ लेकिन 4 टर्म बोल चुके हैं -2 -2 -2 मैं 5 टर्म में -2 होगी, 6 टर्म में -2 होगी, -2 ही चलता रहेगा, ठीक है। क्या -2 वैसे आपसे 4 बने तो 1 2 3 4 1 घटा दो, तो इसमें वाला उतना करो बस, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ मिलाते अब सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला आप कर लोगे, 4 -3 वाला माइनस वाला है, ये कर दिखाऊँ मैं, तो ठीक कर लो एक बार देख लो, माइनस वाला है थोड़ा सा क्या होगा, ए आपको दिया हुआ कितना 4 है 4, और डी कितना देगा आपको -3, कर लोगे आराम से देखोगे। अब वही निकालना, वही आपको सेम निकालना है, A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है और A4 बताना है। कर लोगे क्या बताओ, कर लो जल्दी बोलो, मिनट से पहले फटाफट बोलोगे। हेलो नजर स्क्रीन में सोना नहीं है जल्दी बोलो फटाफट, कर लोगे क्या, नहीं कर लोगे कमेंट करो फटाफट, नहीं हम कमेंट नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है कोई नहीं। तो कितना A2 कैसे निकालोगे, A1 आपको दिया हुआ है, A1 आपको होता है A2 A3 और A4 ये तीनों बताना है आपको, क्या बताओगे। फिर उससे पहला वाला होता है ना उसमें बस डिलीट करना है, पहला वाला कितना है A2 करने के लिए, पहला वाला आपका A1 है, इसमें आपको डिलीट करना है। पर तो माइनस का है, माइनस का कुछ भी हो डी से फर्क नहीं पड़ता, डी कुछ भी हो पर डी हमेशा सेम होता है। तो उसके बाद ए कितना हो गया, ये 4 है, प्लस हो गया डी कितना है, डी माइनस में, उसको ब्रैकेट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो माइनस बोलो तो खतरा, मतलब माइनस बोले तो खतरा, माइनस मतलब खतरा होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में डालो, अब A2 कितना है 4, प्लस माइनस माइनस होता है भैया, A2 A2 तो भैया माइनस का नहीं प्लस का आएगा, तो भैया प्लस की संख्या बड़ी है, जो नंबर बड़ा होता है हमेशा साइन उसका आता है, ठीक है ना। हाँ इधर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब प्लस का है तो जिसका आगे कोई भी साइन नहीं तो प्लस का, इसका 4 का आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस है तो भैया साइन किसका आएगा माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ही, पर साइन जो कितना है प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 या 1 बचा, ठीक है। तो साइन किसका आएगा, साइन में माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर कौन सा बड़ा है 4 3 में से 4 बड़ा है, अगर 4 बड़ा है तो साइन भी 4 का ही आएगा, ठीक है। 4 किसका है प्लस का, तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। जो बड़ा होता है उसकी चलती है, छोटे वाले की नहीं चलती, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल गया, जैसे मेरे घर में मैं नहीं चलती, चलो कोई नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा सही नहीं हो भैया। अब मैं अब A3 जोड़ के दिखाऊँ, A3 कितना है, A3 अब A3 अलग करो, A3 जोड़ कैसे, A2 में के जोड़ दो D जोड़ दो, सिंपल बात है। A2 कितना आ गया, जितना भी उसमें D जोड़ दो, A2 है कितना, A2 तो 1 आया है, 1 में प्लस लगा के कितने जोड़ दो माइनस का 3, -3 बोल कर, ठीक है। कितना हो गया 1 प्लस माइनस 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 3, अब बताओ कितना आएगा, देखो प्लस का माइनस, प्लस माइनस 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 होगा तो 3 में से गया 2 बच गया, पर में साइन किसका आएगा, प्लस 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 आएगा माइनस आएगा, बड़े देखो आप तो बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा, दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में 3 बड़ा है, प्लस 3 बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों 3 का कौन सा है माइनस का, ठीक है। जो बड़ा है उसकी चलेगी, छोटे वाले की नहीं चलेगी, समझ रहे हो बात, देखो अब बताओ फटाफट A4 में बस इससे पहले कौन है A3 में बस डी होना, बस सिंपल ये करना, तो A3 कितना है, A3 बाई -2 है, -2 में डी जोड़ देंगे -3, अब बताओ फटाफट कितना आएगा, -2 में तो प्लस माइनस माइनस -2 -3 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बस 6 नहीं 5 होगा ना, हाँ
और साइन किसका आएगा, साइन किसी का भी हो, जो दोनों माइनस से बोल रहे नंबर्स, फिलहाल दो माइनस फाइव फाइव ना। आप कितना बन गया, ये बन फिर यहाँ पे आया, फिर ये आया, और उसका ये आ गया, ठीक है समझ आ रहा बात, ठीक है हाँ। और आगे वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, जो भी यहाँ पॉइंट वाला आएगा क्लोन पॉइंट वाला मिशन में आया तो मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है कमेंट कर देना। फिर इंस्टाग्राम आई डी हुई, और उसमें मेरा किसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, जो भी बोलता था हाँ, उस बॉक्स में मेरा मैं क्या लिख रही मेरी इंस्टाग्राम आई डी, इंस्टाग्राम आई डी में जाओ, फॉलो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसमें चाहो तो उसमें बेस करते ना, उसमें इसका भी कर दूँगा आपका, जो भी आपको डाउट होगा आपको मैं ये जो नहीं चाहो तो कर दो, मैं आपसे क्या निकाला है। पर मतलब कोई भी अगर आपका सवाल है जो आपसे नहीं होता है, पर मेरे को मेरे तो क्वेश्चन है, ठीक है मेरे सवाल तो गए वाला तो है ना, आपको मैं कह रहा साइड के इधर इन्फॉर्म्स दे रहा हूँ मैं, आपको ऐसे मेरे क्वेश्चन है आपसे सोल्व नहीं होता है, आपसे नहीं होता है तो मेरे पास आओ, मेरे इंस्टाग्राम आई डी उस पर कराओ, मैसेज कर दो, उसमें फोटो भेज दो, उसको मैं आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। अरे भाई बात आज के लिए तो नहीं, कीप लर्निंग, पढ़ते रहे, हम मुस्कुराते रहे, बाय।